हम सब ने डॉकर कंटेनर्स एक्सटेंसिवली यूज़ किए हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? जब भी आपने डॉकर कंपोज फाइल लिखी होगी तो आपको ये अंदाज़ा है कि वो कंटेनर्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। मुझे ये बात इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, और मैं जब अपने जूनियर्स को कोच कर रहा था तो मुझे ये इस बात की क्लैरिटी ज़्यादा मुझे मिली, और मुझे ये बहुत ही फैसिनेटिंग भी लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा। मैंने सोचा ये अच्छा टॉपिक है अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको ये बात शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ये एक सिंपल सी डॉकर कंपोज फाइल है, राइट, जिसमें इलास्टिक सर्च है, किबाना है, पोस्टग्रेस है वगैरह। और ये टिपिकल सेटअप है कि इलास्टिक सर्च जो है वो डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहा है, लेकिन किबाना इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम पोर्ट एक्सपोज करते हैं तो हम सेम पोर्ट यूज़ कर देते हैं, लेकिन जब मैं ये सर्विस इस तरह लिख रहा हूँ तो क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? ये कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है? क्या ये होस्ट नेटवर्क के थ्रू जा रहा है या डॉकर इंटरनल नेटवर्क के थ्रू जा रहा है? और लेट्स इमेजिन अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो क्या स्टिल किबाना कम्युनिकेट कर पाएगा इसके थ्रू, इसके बावजूद, या नहीं? तो ये एक इंटरेस्टिंग था। और अगर लेट्स इमेजिन मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ तो क्या ये फिर भी काम करेगा या नहीं? ठीक है, तो ये कुछ सवालात हैं जो मैं इस वीडियो में आंसर करूँगा, और इसके पीछे मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी दूँगा और प्रूफ करूँगा आपको। तो मेरा ये ख़्याल है कि जब भी आप कोई टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं उसकी इंटरनल डिटेल्स के अंडर द हुड हो क्या रहा है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है, तो यही मैं चीज़ इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो जब भी आप डॉकर कंपोज फाइल लिखते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सब के सब एक ही नेटवर्क में होते हैं। इसकी वजह से वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर उनका नेटवर्क आप डिफरेंट कर देना तो दो कंटेनर्स कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जो मुझे ये रियल वर्ल्ड से भी ये एनालॉगस है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे उसमें थोड़ी देर में आता हूँ मैं उस बात पे, लेकिन अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक्सटर्नल ट्रैफिक है और इसकी एक्सटर्नल ट्रैफिक ये है। अगर ये चाहे तो यहाँ पे ये इंटरनेट पे जा सकता है आराम से। तो ये इसकी इनबाउंड हो गया, और ये अगर ये बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है ये आउटबाउंड हो गया। यहाँ पे इसकी आउटबाउंड ट्रैफिक जा रही है लेकिन इस नेटवर्क में जा रही है। तो अगर हम ये इनबाउंड और आउटबाउंड को गौर से देखें ना तो आपको ये कुछ इस तरह लगेगा कि हर कोई जो है ना, इनबाउंड जो ट्रैफिक होती है ना, जो इनकमिंग ट्रैफिक होती है, उस पर हमेशा सिक्योरिटी लेयर इन्फोर्स करता है। कभी भी आउटबाउंड के ऊपर कोई बंदा सिक्योरिटी लेयर एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं है कि वो करता है। आप हमेशा आराम से इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप AWS प्रोवाइडर यूज़ करें, Azure यूज़ करें या गूगल यूज़ करें। आप हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं अपने इंटरनल नेटवर्क को। हर किसी को इंटरनल नेटवर्क जो इनकमिंग ट्रैफिक होती है उस पर ज़्यादा फिक्र होती है। तो ये कुछ ऐसा ही जो है ना हो रहा है डॉकर नेटवर्क्स में, कि जब कंटेनर्स के नेटवर्क क्रिएट होते हैं तो वो कभी भी किसी दूसरी ट्रैफिक जो दूसरे नेटवर्क से आ रही है उस पर ट्रस्ट नहीं करता। समझ में आई? और वो इंटरनल ट्रैफिक जो विद इन द नेटवर्क है उस पर वो आराम से ट्रस्ट कर लेता है, इसीलिए वो कम्युनिकेशन अलाउ करता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये कहाँ यूज़ होता है। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने इसकी ऐसा कोई ख़ास यूज़ केस मेरे माइंड में तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको मोस्टली जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइनिंग होती है उसमें देखा है, या CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू यूज़ करते हुए देखा है। मैं अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो कि मैंने अभी रिसेंट वीडियो यूज़ की थी, जो कि अनयूज इंडेक्सेस पे थी, जहाँ पे मैंने पूरा स्टैक बनाया था। वो मैं शेयर करूँगा और मैंने किस तरह इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, तो मे बी आपको फिर समझ में आए बात। तो अगेन वही वाली बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे स्टैक शेयर किया था। तो
तो जब हम इस तरह लिखते हैं ना इलास्टिक सर्च और 9200, दरअसल ये इंटरनल डॉकर नेटवर्क यूज़ कर रहा होता है और होस्ट नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहा होता। इसका मतलब ये है कि इवन अगर आप ये रिमूव भी कर देना तो भी ये काम करेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक पे जाना है, यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर यहाँ पे 9201 यूज़ किया है और मैं चाहता हूँ कि फ़ाइल भी 9201 के थ्रू कम्युनिकेट करे, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है कि क्यों कम्युनिकेट करें, मैं आपको समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है ना अपनी लोकल आईपी एड्रेस देना होगा और फिर आप जाके यहाँ पे आप 9201 लिखेंगे। अगर आपने ऐसा ना किया और आपने इस तरह किया ना, ये कभी भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। मैं आपको अभी लाइव डेमो देख लेता हूँ, सही है? तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा देखें, अभी मैंने ये सिर्फ किबाना और इलास्टिक सर्च स्टार्ट किया हुआ है और आपके सामने ये हेल्दी है, ठीक है। यहाँ पे अप एंड रनिंग है और इलास्टिक सर्च 9201 पे है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। और किबाना इससे स्टिल कम्युनिकेट कर पा रहा है इवन दो ये 9201 पे, क्योंकि ये इंटरनली कनेक्टेड है। अब हम फाइल बीट को यूज़ करते हैं, ठीक है, इसी तरह। आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इलास्टिक सर्च सर्विस नेम यूज़ किया है और पोर्ट नंबर एक्सप्लिसिटली 9201 दिया है। अब ये मोस्ट लाइकली ये बोलेगा कनेक्शन फेलियर है, मैं नहीं कर पा रहा कनेक्ट। ये देखें आपके सामने ये लॉग्स हैं और यहाँ पे ये बोल रहा है कनेक्शन रिफ्यूज्ड। आप बात देख रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली कनेक्शन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है इससे कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली कनेक्शन रिफ्यूज़ कर रहा है, ये बोल रहा है मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंटली, अब अगर मुझे वाकई इसको 9201 पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो मुझे अपनी जो लोकल आईपी है ना उसको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि फिर हमारी जो नेटवर्किंग है ना वो हो रही है डॉकर, जो कि फाइल बेट खुद है, और उसके बाद फिर वो होस्ट पे आ रही है और फिर दोबारा डॉकर पे जा रही है। आप बात समझ रहे हैं? तो डॉकर टू होस्ट, होस्ट टू डॉकर जा रहा है और यहाँ पे मैं अपनी लोकल आईपी दूंगा। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, फिर ये डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये मेरी लोकल आईपी एड्रेस है, ठीक है, और मैं इसको 9201 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं अब फाइल बीट की सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये कनेक्ट कर रहा है या नहीं। कनेक्शन टू दिस इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, उन्होंने फ़ौरन से इस्टेब्लिश कर लिया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब हो क्या रहा है? अब कुछ नहीं हो रहा। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक डॉकर से पहले बाहर आ रहा है होस्ट नेटवर्क पे, फिर होस्ट नेटवर्क से दोबारा डॉकर के अंदर जा रहा है। आप बात समझ रहे हैं? तो ये लंबा साइकिल कर रहा है। अच्छा, ये सारी बात करने का मकसद क्या है? जैसे मैंने आपको बोला था कि ये स्ट्रीमलाइन के लिए मोस्टली मैंने देखा है, तो ये वही यूज़ केस है। यहाँ पे तो जब हम डॉकर कंपोज आप लिख रहे होते हैं ना, तो आपके ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेम नेटवर्क होते हैं और वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये कोई डॉकर के अंदर रन नहीं हो रही है, सही है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इन सब को एक ही नेटवर्क दे दिया, डेमो, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली सेट किया है। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में पोस्टग्रेस को ऐसा सर्विस नेम यूज़ करना चाह रहा हूँ और वो पोर्ट जो कि 5432 है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा कि यार तुम ये वाला नेटवर्क यूज़ कर लो, ठीक है। इसको भी मैंने उसी नेटवर्क में डाल दिया और अब ये इजीली कम्युनिकेट कर पा रहा है इसके साथ, ठीक है। और जब ये कम्युनिकेट करेगा तो आराम से ये जो है ना मैट्रिक्स कलेक्ट कर रहा है और पब्लिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका नेटवर्क भी सेम है। हम ये एज अ डेमो भी देख लेते हैं। अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट रन की हुई है, ये index.sh स्क्रिप्ट है जो कि अंडर द हुड यही वाली स्क्रिप्ट यूज़ कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसको मैंने वाइल लूप के अंदर चला दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेटा कॉन्स्टेंटली आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये आराम से चल रहा है और इवन मैंने यहाँ पे कोई भी पोर्ट एक्सपोज नहीं की हुई है, चूँकि ये वाला जो कंटेनर है ये इस डेमो नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। ये आराम से पोस्टग्रेस एज आ
सर्विस नेम जो यहाँ पे है इसका एज अ होस्ट यूज़ कर रहा है और पोर्ट 5432, तो ये विद इन द, ये असल में डॉकर के इंटरनल नेटवर्क है ना, जो डॉकर नेटवर्क उसको यूज़ कर रहा है और होस्ट नेटवर्क को यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कोई ख़ास परफॉर्मेंस रीज़न नहीं है मैं बोलूँगा, लेकिन मोस्टली जो आपको कोई चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी होती हैं या इस तरह का सेटअप होता है तो ये बड़ा ही ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप होस्ट पे सारी पोर्ट्स एक्सपोज करें। आप उस वक्त एक्सपोज करते हैं जब आपको होस्ट नेटवर्क से सर्विस को एक्सपोज करना होता है। अगर प्योरली स्क्रिप्टिंग पर्पस के लिए आपको ये पोर्ट्स एक्सपोज करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और इंटरेस्टिंग लगी हो। बाय। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू लेट मी नो।